प्रिय सज्जनों, आज मैं आप सबके बीच सदगुरु कबीर साहब की एक नया दोहा लेकर आया हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लोग इस प्रवचन को पूरा और ध्यान पूर्वक सुनेंगे। कुछ लोग सदगुरु कबीर साहब के पास गया और कबीर साहब से हाथ जोड़कर प्रश्न पूछते हैं, हे गुरुदेव, हे कबीर, जब आदमी दुनिया से थक जाता है, तीर्थ से थक जाता है, पूजा पाठ से थक जाते हैं, तो बस अंतिम स्टेप है आपके शरण में आना। तो मैं आपके शरण में आया हूँ, कुछ उपाय बताइए। तो कबीर साहब ने कहा, क्या उपाय बताऊं? लोगों ने कहा, देख रहा हूं कि दुनिया में सब लोग कोई न कोई गुरु बनाकर बैठे हैं, सबके पास गुरु है, बिना गुरु का कोई नहीं है। किंतु गुरु से जुड़ने के बाद भी, गुरु के पास जाने के बाद भी उसे स्वप्न आते हैं, डर लगता है, भूत पीछा करता है, चुड़ैल पीछा करते हैं, भरम पाखंड में डूबे हैं, पंडित ब्राह्मणों की बातों में आके न जाने किन किन नदी में स्नान कर चुके हैं, किंतु तब भी उनके जीवन में सुख, चैन, शांति क्यों नहीं आते? ऐसा बात सदगुरु कबीर से पूछा। सज्जनों, कबीर साहब बड़े ही सुंदर ढंग से जवाब देते हुए कहा, जा गुरु ते भ्रम न मिटे, भ्रांति न जीव की जाए, सो गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लाए। सदगुरु कबीर ऐसे लोग से कहा, जिस गुरु से भ्रम नहीं मिटता है। भ्रम का मतलब, मेरे पास बहुत से फोन भी आते, कहते गुरुजी क्या करें, डर लगता है भूत का। याद रखना, गुरु से जुड़ने का मतलब है कि डर खत्म हो जाए। गुरु से जुड़ने का मतलब है कि भूत का नाम निशान न रहे। गुरु से जुड़ने का मतलब है कि कोई डायन, जोगाइन, चुड़ैल कुछ नहीं। गुरु से जुड़ने का मतलब है, जब गुरु मंत्र ले चुके हैं तो डर किस बात की? डरते क्यों हो सज्जनों? तो साहब कहते हैं, जिस गुरु से भूत तक का डर नहीं भागता। गुरु से कुछ लोग जुड़ भी जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण के कर्म को छोड़ना नहीं चाहते, उसे सिर पर ढोए रहते हैं। गुरु भी कर लिए, कोई मर गए छुआछूत भी मान लिए, कोई मर गया तो नाखून काट लिए, बोला शुद्ध हो गया, कोई मरा तो बाल मुड़ लिए, बोला शुद्ध हो गया, 13 दिन का छुतका मान लिए, बोला शुद्ध हो गया। क्या मतलब है? पंडितों ने कहा तुम नाखून काट लो, क्या आप शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए? पंडितों ने कहा कोई मरा तो गंगा स्नान कर लो, कोई थोड़े पिंडदान कर दो, शुद्ध हो गए। क्या है मतलब इसका? कुछ लोगों ने कहा गंगा में अस्थि विसर्जित कर दो, हड्डी जाके गिरा दो। कुछ लोगों ने कहा गंगा नदी के पुल पार करोगे तो पैसे गिरा देना। कुछ लोग मानते हैं कि हरिद्वार में जाके यदि सोना चांदी फेंकेंगे तो मुक्ति मिलेगी। सदगुरु कबीर कहते हैं, ये क्या ढो रहे हो तुम? इस सिर पर क्या लेकर चल रहे हो? अनेकों किताब पढ़ लिए, ग्रंथ पढ़ लिए, क्या यही सब है? क्या पढ़ाया आपको पंडित ने? आपको पढ़ाया कि घर तुमने बनाया, पूछना हमसे। घर में करोड़ों रुपए आपने खर्च किया, बस उसमें जाना है, प्रवेश करना है, उसमें रहना है तो पंडित से सलाह लेना पड़ेगा। यही किताब पढ़े आप? क्यों डरते हो? कौन है जो तुमको डरा रहे हैं? कौन है जो तुमको परेशान कर रहे हैं? सज्जनों, किसी से मत डरो, केवल अपने कर्म से डरो। इंसान
यदि तुम्हारा कर्म गलत होगा तो वही कर्म की दंड तुम्हें मिलेगा, कर्म की मार तुम्हें मिलेगी। यदि तुमने शराब पी लिया है तो उसकी नशा तुमको इस शराब से होगा, कोई ईश्वर भगवान नहीं देगा। विचारते क्यों नहीं? अपने हाथ से किए गए कर्म से डरो। अपने मन से गलत सोचते हो, इससे डरो कि जो सोच रहे हो उसका परिणाम क्या आएगा। गलत जगह बैठते हो, ये सोचो कि हमको क्या को कहेगा। रात रात में गलत जगह जाते हो, तुम डरो कि लोग क्या कहेंगे, हमारे माँ बाप का नाम क्या होगा। सज्जनों, मैंने कहा गुरु का मंत्र लेने के बाद भी लोग भ्रम में पड़े हैं। ये पूजा करेंगे तो ठीक होगा, वो पूजा करेंगे तो ठीक होगा। अरे कौन है? तुम्हारे ऊपर किसी का मंत्र, किसी का नजर नहीं लग सकता जब तुम पैसे कमाते हो, होश में हो। तुम जब काम करते हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हो, पति पत्नी मिलकर भक्ति सत्संग करते हो, सदगुरु का सत्संग सुनते हो, कोई डाइन, कोई चुड़ैल तुम्हारे ऊपर कोई मंत्र नहीं चला सकता, क्योंकि होता ही नहीं है। हमने भ्रम पाल रखा है। तो यहां सदगुरु कबीर कहते ये भ्रम मिटेगा कैसे, ये भ्रम छूटेगा कैसे? गुरु तो बना लिए, लोग कहते बाबा हमने गुरु बनाया है, 50 वर्ष हो गए, लेकिन तंबाकू अभी तक खा रहे हैं। क्या मिला फिर? कहे गुरु बना लिए, चुगली अभी तक कर रहे हैं। गुरु बना लिए, गांजा भी पी रहे हैं। साधु के कपड़े भी लपेट लिए, तब भी गांजा पी रहे हैं, तब भी चाय पान चबा रहे हैं। तो सदगुरु कबीर कहते ये भरम जाल कैसे छूटेगा, कैसे दूर होगा? क्योंकि सदगुरु कहते तुम्हारे पास गुरु ही नहीं मिला। अच्छा याद रखना, केवल कंठी गले में डाल लेना समाधान नहीं है। कंठी तो एक औपचारिकता है सज्जनों। गुरु के ज्ञान को पी जाना और पीकर उस पर चलना, ये समाधान है। जो जो गलत क्रियाएं हैं, जो गलत भरम पाखंड, उसे छोड़ देना समाधान है। तुम छोड़ते नहीं हो। भ्रांति न जीव की जाए। जीव के अंदर एक भ्रांति है, एक भ्रम है, दो मत है। क्या करूं? सज्जनों, मनुष्य जब संसार में जन्म लेकर आता है, जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, उसे कोई भूत का डर नहीं होता, चुड़ैल का डर नहीं होता, किसी भी बात का डर नहीं होता। लेकिन जैसे ही बच्चा का जन्म होता है तो ब्राह्मण आते हैं, कहते बच्चे को ये हो गया, ये हो गया, ये नजर, वो गुजर। अरे भाई, उसे जन्म तो लेने दो, सांस तो लेने दो, अभी तो वो जन्म लिया है। इतना बड़ा उसमें भरम झोंक दिए। शनि ग्रह है, रवि ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, कोई ग्रह नहीं होता। तो इस भ्रम से दूर कैसे हो जाओगे? इस भ्रम से दूर होना चाहते हैं तो अच्छे गुरु का मंत्र जाप करो, अच्छे गुरु के शरण में लगो, अच्छे गुरु के पास जाओ, वही तुम्हें इस भ्रम से निकाल सकता है। तो साहब कबीर कहते हैं जो गुरु ऐसे भ्रम जाल को ना तोड़ सके तो समझना कि वो गुरु क्या है? झूठे गुरु है। कबीर साहब कहते हैं सो गुरु झूठा जानिए, त्यागत न देर लाइए, तजत न कीजिए देरी। इसका मतलब, कुछ लोग मानते हैं कि गुरुजी हमने तो नामदान ले लिया है, क्या करें, गुरु कैसे बदले? वो कहेगा तो गुरुद्रोही है। कुछ कबीरपंथी मानते हैं कि भाई गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र, नामदान तो ले लिए हैं, बाजार से गुजर रहे थे, किसी ने सिगरेट का धुआं फेंक दिया, अब नामदान खंड हो गया, मंत्र खंड हो गया, दोबारा लेना पड़ेगा। कहाँ तक लोगे मंत्र, कहाँ तक नामदान लेते रहोगे? सज्जनों, इस दुनिया में अनेक प्रकार के लोग, अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, अनेक प्रकार के खाने पकाने वाले हैं।
आप जिस बाजार से गुजरते हैं सभी गुरु भक्त ही मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। उसमें शराबी है, मांसाहारी है। जिस जगह पर मांस बिकते हैं उस बगल में क्या है? दूध की दुकान है, डेयरी है, सुधा की लड्डू की दुकान है, उस बगल में सब्जी की दुकान है। तुम क्या करोगे? तुमको सब्जी भी खरीदना है। अब जो कबीरपंथी ऐसा बोलते हैं कि नाम खंड हो गया सिगरेट की धुआं से, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तुम जो पैसे पकड़ते हो, हाथ में पैसे लेते हो, या जो गुरु पैसे छूते हैं उनसे जाके पूछना वो पैसे ना जाने किन किन लोगों के हाथ में गया है। वो कभी मांसाहारी के हाथ में गया, कभी शराबी के हाथ में गया, कभी चोर के हाथ में गया, ना जाने किन किन लोगों के हाथ से गुजरा है। जब वो साधु ऐसे पैसे को छूते हैं तो क्या नाम खंड नहीं होता? क्या गुरु मंत्र नहीं टूटता? ये सारा भरम ढकोसला है गुरुओं का। कबीर साहब कहते हैं, यदि आपने गुरु मंत्र ले लिया, नामदान ले लिया, यदि किसी बाजार से जा रहे हो, कोई सिगरेट पीकर धुआं उड़ा दिए, कोई गांजा पी रहा है, कोई मांस की दुकान है, कोई बगल में सब्जी खरीद रहे हो, आपका नाम कभी खंड नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कहो क्यों? क्योंकि वो भीतर की बात है। तुम कब तक नामदान लेते रहोगे? आज खंड हो गया, कल फिर ले लो, परसों ले लो, तो शांति कब पाओगे? सज्जनों, बस मन नहीं टूटना चाहिए, ये हृदय नहीं टूटना चाहिए, ज्ञान का स्रोत नहीं टूटना चाहिए, ज्ञान भक्ति नहीं छूटनी चाहिए, आपकी सुरत जोत जो लगा हुआ है गुरु के अंदर वो नहीं छूटना चाहिए। तुम क्या नाम खंड जाप लगा रखे हो? टूट गया, टूट गया। याद रखना, यदि आपको पूरे गुरु नहीं मिलता है तो गुरु को छोड़ देना चाहिए, गुरु को त्याग देना चाहिए। गुरु छोड़ने में देशद्रोही कैसे हो जाएगा, गुरुद्रोही कैसे हो जाएगा? जिस विद्यार्थी को पूरा नॉलेज नहीं होता है गणित का, भूगोल खगोल शास्त्र का, तो क्या करेगा? वो चरण घोर घोर पिएगा, उसका क्या? जिस विद्यार्थी को अच्छे टीचर नहीं मिले तो क्या करेगा? उनका ही चरण धोकर पीता रहेगा, और चरण धोकर पीने से वो विद्यार्थी पास नहीं होगा। ऐसे ही आजकल साधु समाज में है, गुरु कैसा भी हो, खैनी खाने वाला हो, राजनीति करने वाला हो, चाहे जैसा भी हो, ढोंगी हो, पाखंडी हो, बस उसका अंगूठा धो लिए, पी लिए, उधार हो गया। नहीं हो सकता सज्जनों। ये अंगूठा पीना, ये प्रसाद खाना, ये कंठी माला की जाप करना, इससे जीवन का कल्याण नहीं है सज्जनों। गुरुद्रोही वो है जो गुरु मंत्र लेने के बाद भी तंबाकू सुरती खाते हैं। गुरुद्रोही वो है जो गुरु मंत्र लेने के बाद भी चोरी करते हैं। गुरुद्रोही वो है जो गुरु मंत्र लेने के बाद भी शराब पीते हैं। गुरुद्रोही वो है जो गुरु मंत्र लेने के बाद भी दूसरे की चुगली छल कपट में लगे रहते हैं, दूसरे को झगड़े प्रपंच में लगे रहते हैं, गुटखा पुड़िया खाकर घर में थूकते रहते हैं। ऐसे लोग गुरुद्रोही है जो बेईमानी के रास्ते पर निकल पड़े हैं। ऐसे लोग गुरुद्रोही है। यदि आपको पूर्ण ज्ञानी गुरु नहीं मिला तो छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साहब ने कहा जब तक गुरु मिले न साचा तब तक गुरु करो 10 पाचा। अब मान लीजिए आप बाजार जाते हैं, है ना, कोई सामान खरीदने जाते हैं जो बाजार में कम उपलब्ध होते हैं, मोबाइल के सामान हो, बैटरी हो, बैटरी की घड़ी हो, टॉर्च हो, कार की बैटरी हो, बहुत सी बातें हैं, कपड़े हैं, कोई सामान टेक्नोलॉजी है। एक दुकान गए नहीं मिला तो दूसरा दुकान गए, तीसरे गए, चौथे पांचवे करते करते कहीं ना कहीं मिल गया, आपने खरीद लिया। तो आपको जो सामान जहां चाहिए वहां मिला तो आप संतुष्ट हो गए। ऐसे ही कबीर देव कहते हैं कि पूर्ण आत्मज्ञान से ओत प्रोत जब तक आप ना हो जाओ तब तक गुरु बदलते रहो। क्योंकि कोई पत्थर में ही
कहते हैं कि आत्मज्ञानी हो जाता है। नहीं हो सकता। यदि आप पत्थर के पास जाकर बैठे रहो, कहो कि हमें आत्मज्ञान मिल जाए, तो नहीं होगा, क्योंकि वो ना बोलते हैं, न खुद उठा के खाते हैं, न कुछ कहते हैं। आत्मज्ञान संभव है। आत्मज्ञान तो जो आत्म अनुसंधान किए हैं, आत्मचिंतन किए हैं, जो मन को मांझ लिए हैं, मन को मार लिए हैं, अपने को शुद्ध कर लिए हैं, सभी बाहरी आरवनों से दूर कर लिए हैं, संसार से अनासक्ति पूर्वक जीवन जीते हैं, जो अपने आप में शांत, अविचल, गंभीर, अपने आप में रुका हुआ, अपने आप में टिका हुआ, निडर, अविचल, ऐसे गुरु ही आपको आत्मज्ञानी बना सकते हैं। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? त्यागने में देरी नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग कहेंगे नहीं नहीं गुरुजी, मंत्र कैसा भी हो, चाहे दुख ही क्यों ना मिल रहा है, लेकिन हम गुरु का त्याग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम गुरुद्रोही हो जाएंगे। ये गलत बात है। आपको यदि अच्छे गुरु नहीं मिले हैं तो आपको गुरु बदल लेना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसका हम छोड़ देंगे, उसका निंदा करेंगे, ऐसी बात नहीं। यदि आप क लिखते हैं तो ख लिखते हैं, शुरुआत तो क से है ना। इसलिए कबीर साहब ने कहा, गग्गा गुरु के बचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान। कबीर साहब का सीधा आदेश है मानव समाज को। गग्गा मतलब गौ, है ना। क ख ग लिखते हैं, गौ है ज्ञान, गुरु। साहब कबीर कहते क से करो, कर्म करो, ख से खाओ। पहले कर्म करो फिर खाओ। केवल राम राम, केवल शिव शिव, केवल कबीर सतनाम करने से, केवल कृष्ण कहने से तुम्हारा जीवन नहीं चलेगा। केवल जय गुरु महाराज कहने से तुम्हारा जीवन नहीं चलेगा। कबीर साहब स्रोत बताते हैं साधना करने की, भक्ति करने की और धन उपार्जन करने की। साहब कहते क, अरे तू कर पहले, अरे मनुष्य क्या कर रहे हो। साधु से कहते तुम क्या करो, चलो ध्यान करो, भक्ति करो, पाठ करो, चिंतन करो। किसान से कहते तुम मेहनत करो, खेती करो। दुकानदार से कहते चलो बिजनेस करो, हर हाल में करो। साहब कबीर कहते क, मनुष्य को कहते तुम कर, क्योंकि तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम्हारी पैसे कमाना और साधना की काम करना, भक्ति काम करना, कल्याण मुक्ति करना कोई कर नहीं देगा। मुक्ति भी कोई कर नहीं देंगे तुम्हें, और पैसे भी कोई कमा नहीं देंगे, कोई खेती किसानी कर नहीं देगा। ये कपड़े धोना या भोजन करना, ध्यान करना, ये कोई कर नहीं देगा, आपको करना है। कुछ लोगों को घमंड होता है कि हम करें क्यों भक्ति, भक्ति क्यों करें, मरेंगे तो ब्राह्मण हमें मुक्ति देगा। कुछ लोग कहते हैं हम काम क्यों करें, हम चोरी करके ले आएंगे। ऐसे आदमी का कभी कल्याण नहीं हो सकता। सज्जनों, जब आदमी करता है तब वो खाता है, और जो करके खाता है वही व्यक्ति सुखी होता है। घर में भी चाहे सास हो, बहू हो, बेटे हो, घर में सबको कर्म करना चाहिए। पत्नी को भी अपना कर्म करना चाहिए, निभाना चाहिए। पति को भी अपना कर्म करना चाहिए। बेटी बेटा सब यदि अपने अपने कामों में व्यस्त होता है, याद रखना उस घर में गरीबी नहीं आ सकती। जिस घर में एक कमाते हैं, 5 खाते हैं, सोए रहते हैं, मोबाइल वीडियो टिकटॉक पर लगे रहते हैं, उस घर में गरीबी आते हैं। 5 कमाने वाला एक दारू पीने वाला पैदा हो जाता है, बीड़ी पीने वाला पैदा हो जाता है, उस घर में गरीबी आएगी। इसलिए सज्जनों, सब करो और सब खाओ। जब सब करके खाओगे, याद रखना फिर ईश्वर के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी तीर्थ में जाना नहीं पड़ेगा, किसी गंगा में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि घर ही गंगा है, अब परिवार ही मंदिर है, वो हरिद्वार है, परिवार ही देवता है। क ख ग, गहन करो, पढ़ाई करो, चिंतन करो। ग मतलब
साहब कबीर कहते गग्गा गुरु के वचन मान आए। गग्गा मतलब ग अक्षर। तुम केवल गुरु की वचनों पर ध्यान दो, बाहर पंडित पुरोहित की बातों पर ध्यान मत दो, तुम फंस जाओगे। और जिस तुम्हारे घर में पंडित का पतरा खुल गया तो खतरा बढ़ेगा। कहेगा मैं हूं ना, शनि ग्रह लगा है तो मैं काटूंगा, तुम चिंता काहे करते हो, ऐसा सोचेगा। सज्जनों, हमें भ्रम छोड़ना है, हमें डरना नहीं है, हमें डर से मुक्ति देना है। मान लीजिए कि एक आदमी है, यात्रा कर रहे थे और यात्रा करते करते रास्ते में एक पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ था और वहां पर वो सो गया। थोड़ा ऊंचा टीका बना हुआ था, टिकान मिट्टी का, उस पर सिर रख के सो गया। गांव का एक आदमी आया, कहा अरे क्या कर रहे हो, जहां तुम सो रहे हो वहीं मुर्दा जलाया गया। अब विचारिए, वो व्यक्ति जितने देर वहां सो रहा था उसे कोई डर नहीं था कि यहाँ भूत है कि मुर्दा है। लेकिन जैसे वो आदमी ने कहा कि मुर्दा जलाया गया, उस आदमी के मन में डर पैदा हो गया। अब क्या होगा, रात में भूत दाबेगा, अब तो हमें गला दाबेगा, रात में कैसे सोएंगे, डर पैदा हो गया। कैसे? एक आदमी के बोलने से। यदि वो आदमी नहीं कहता कि यहाँ मुर्दा गड़ा है तो आदमी को डर नहीं होता, वो घर जाते आराम से सोते। लेकिन जैसे ही बताया वो डर हो गया। यही सुने सुनाई बातों को लेकर लोग डरते हैं। और जिस घर परिवार में भूत प्रेत डयन की बात होती है, उस घर में कोई न कोई बच्चे को ऐसा बीमारी लग जाएगा। वो बच्चे ऐसा ही सोचेगा भूत होता है, कुछ होगा तो कहेगा भूत होता है। इसलिए सज्जनों, ज्ञान की बात करो, इन सारी चीजों पर ध्यान मत दो। एक बार की बात, एक माँ कटहल तोड़ कर लाई तो कटहल तोड़ के लाई, कटहल को रख दिया, गया स्नान करने। छोटे से बच्चे ने सोचा कि जब तक माँ आएगी तब तक हम कटहल निकाल कर खा लेंगे। उस बच्चे ने कटहल को फाड़ दिया, उसमें हाथ दे दिया। हाथ जैसे घुसाया तो कटहल में लस्सा होते हैं, लस्सा, बच्चे के लस्से लग गए, मुट्ठी खुल ही नहीं रहा था कि छोटा सा बच्चा। अब पका हुआ कटहल तो फटने में देरी नहीं, फटा हुआ था। बच्चे के मुट्ठी में लस्सा चिपक गए, मुट्ठी खुल ही नहीं रहा था। बच्चा तो डर गया कि अब लगता है कि हमको आज भूत पकड़ लिया, हमको प्रेत पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि माँ ऐसा बोलती थी, जब बच्चे रोते थे तो क्या बता रहे, चुप नहीं तो भूत पकड़ लेगा, चुप नहीं तो नड़िया ले जाएगा, ऐसे बोलती थी, नहीं तो पकड़ कर ले जाएगा। यही बात बच्चे के मन में डर समा गया कि आज मुझे सचमुच भूत पकड़ लिया। माँ आई, देखा बच्चा डरा हुआ है। माँ ने हाथ में तेल लगाया और बच्चे की मुट्ठी खोल दी, और माँ ने खुद तेल लगाया, कटहल निकाल निकाल के बच्चे को दिया, बच्चे खा लिए। इस कहानी का क्या मतलब है सज्जनों? इस कहानी का मतलब है, ज्ञान का तेल लगाकर चलो। गुरु का ज्ञान जब तुम्हारे मस्तिष्क में रहेगा तो तुम्हें कोई भी व्यक्ति डरा नहीं सकता, ना कोई काल जाल लग सकता। आप देखते हैं पुलिस फौजी को, जो आर्मी होते हैं, आर्मी फौजी ये सबको भूत प्रेत का डर नहीं लगता। वो लोग बड़े बड़े जंगल में रहते हैं, सुनसान घाट कहाँ कहाँ पहरा देते हैं रात भर, उसे डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पढ़ाई में ये पढ़ाया ही नहीं जाता कि तुम्हें भूत लगेगा। लेकिन हमको डर लगता है, मास्टर को, टीचर को, विद्यार्थी को, ये सब नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन अधकचरे गुरु लोग ये पढ़ाते हैं। इसलिए सज्जनों, मैं आप सबके बीच कुछ देर निवेदन किया, भ्रम पर, गुरु का त्याग करने पर। ऐसे गुरु का त्याग करना जिस गुरु के पास जाने से आपको शांति नहीं मिल रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, तो ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। और गुरु के त्याग करने से पहले अपने अंदर की कमजोरी देख लेना चाहिए कि कमी हम में है या गुरु में है, ये भी देख लेना चाहिए। तो कबीर संगत साधु की, जब गंधे की बास,
जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। कबीर कहते हैं सदगुरु का जो सत्संग है, साधु का जो संगत है, उसमें बहुत सुगंध है, बहुत पुण्य प्रताप है, मनुष्य को जगने की संभावना है। क्योंकि बुद्ध का मंत्र है, क्या मंत्र है? संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। 3 मंत्र है। बुद्ध कहते बुद्धम, ये नहीं कहते कि जो बोधिष्ट है, जो बुद्ध को मानते हैं, उस धर्म में चले जाना। आजकल धर्म बदलने वाला बहुत है। कोई कहता है कि मेरे संत मत में आओगे तो सीधा डायरेक्ट ईश्वर का दर्शन होगा, लेकिन कबीर साहब कहते हैं किसी मत में मत जाओ, केवल अपनी मत में चलो। अपनी मत में रहोगे तो ईश्वर का दर्शन होगा, भगवान का। मतलब अपनी और लौटो। कोई कहते हैं कि तुम ईसाई बन जाओ, यहाँ कोई बीमारी नहीं है। कोई कहते तुम मुसलमान बन जाओ, यहाँ तो खुदा का वास है। हिंदू कहते तुम हिंदू बन जाओ, यहाँ तो सभी देवी देवता है। किसकी बात माने? बुद्धिस्ट कहते तुम बुद्ध बन जाओ, अंबेडकरवादी कहते तुम अंबेडकरवादी बन जाओ। किसका माने? सदगुरु कबीर कहते हैं ये धर्म पद परिवर्तन कर लेने से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। चाहे तुम बुद्धिस्ट बन जाओ, अंबेडकरवादी बन जाओ, चाहे तुम क्रिश्चियन बन जाओ, सिख, ईसाई, पंजाबी या इस्लाम कबूल कर लो, इससे क्या होगा? और झगड़ा बढ़ेगा। सदगुरु कहते हैं, बुद्ध कहते हैं बुद्धम शरणं, तुम किसी धर्म के शरण में मत जाओ, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके शरण में जाओ। बुद्धम, बुद्धिमान मतलब जो समाज को एक सूत्र में बांधने वाला हो, समाज को सही रास्ता दिखाने वाला हो। बुद्धिमान मतलब आत्मज्ञानी, जिसे भरम, पाखंड, अंधविश्वास, टोना टोटकी से कोई मतलब नहीं, जिसे केवल विकास करना है, केवल पैसे कमाना है, अब पैसे के साथ साथ गुरु भक्ति करना है। जहाँ ज्ञान है, प्रेम है, एकता है, ऐसे बुद्धिमान के शरण में जाओ। संघम, संघ, धर्म, ऐसे संघ में जाओ जैसे झुंड होता है। झुंड आजकल क्या है? आजकल हिंदू का झुंड है ब्राह्मणवादी। ब्राह्मण का मंच जहां लग गया वहीं पर भीड़ लग गए। फिर वो ब्राह्मण जो कह दे, कहे कि गोबर में बाप है तो गोबर को भी बाप बना देगा, कहेगा मिट्टी में देवता है तो उसको भी मान लेगा। यदि वो कह देगा कि तुम अपना किसी जीव हत्या कर दो, बलि दे दो, मूर्ति में बकरे काट दो, तो वो भी काट देगा। मैंने देखा कि होलिका दहन के दिन एक बकरी को जला दिया जिंदा। ये झुंड है, ऐसे झुंड से बच के रहना। और संगम, अच्छे संग की तलाश करो, अच्छे संग में रहो, ये बुद्ध कहते हैं। धम्म, बुद्ध कहते हैं बुद्धिमान बनो, मन को अच्छा बनाओ, पवित्र बनाओ, अपने आप को कर्म पर ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई करो, ये टोना टुटकी के चक्कर में ना रहो, ये सब भरम जाल है। इसलिए सज्जनों, मैं आप सबके बीच कुछ देर निवेदन किया। यदि हमारे विचार यदि कड़वी हो तो सह लेना, लेकिन विचार करना कि वास्तविक क्या है, सही है या गलत है। क्योंकि विचार में ही एक अर्थ निकलता है। करहूँ विचार जो सब दुख जाई। विचार पूर्वक मनुष्य यदि जीना शुरू कर दे, विचार पूर्वक गुरु को मानना शुरू कर दे, तंत्र मंत्र पे विचार करना शुरू कर दे, तो फिर आदमी को डर नहीं लगेगा। जंतर तंत्र मंत्र, जंतर मतलब जो जनता के बीच रहकर, समाज में रहकर जनता की सेवा करते हुए जो राजनेता सेवा करते करते गुजरता है, जो जनता को प्रेम से बांध लेता है, वह है जंतर। मतलब जनता में उसका नाम है, वाहवाही है, चर्चा है। मंत्र, जिन्होंने अपने मन की ईर्ष्या जलन को बाहर कर दिया, जिन्होंने अपने मन को पवित्र कर लिया, वो मन से तर गया। एक अच्छा मन वाला व्यक्ति ही दूसरे को अच्छा बना सकता है, वो मंत्र है।
जंतर मंतर तंत्र, तंत्र ये तन से जो कार्य कर रहे थे गलत काम, मार पीट, छीनना, मोबाइल चुराना, मोबाइल साइकिल चुराना, मोटरसाइकिल छीनना, बंदूक चला के मार देना, हत्या करना, चाकू चलाना, इस शरीर का पाप छोड़ देने वाला तंत्र होता है। ये 3 बातों का ध्यान रखो। विचार अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संस्था से जुड़ने के लिए हमें आपकी सहयोग की ज़रूरत है। मैं आशा करता हूँ स्क्रीन पर दिए नंबर, फ़ोन पे, गूगल पे आप हमें प्रसाद के लिए कुछ सहयोग दे सकते हैं। आप सबके अंदर बैठे राम को 3 बार साहे बंदगी साहे।